जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट 15 एमसीक्यूज इसके हमने मार्क किए थे। और अभी इंशाल्लाह हम आज एमसीक्यू नंबर 16 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में 16th एमसीक्यू है हमारे पास इस चैप्टर का, और आपने इंटीग्रेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स चेंजेस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0.01। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है और डी एक्स की वैल्यू 0.001 है। तो आपने बताना है कि आपके पास डी वाई की वैल्यू क्या होगी। तो एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही बात है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्केयर। तो डी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। तो डिफरेंशियल ऑफ वाई और डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 2x, और फिर बेस का अगेन डी एक्स। तो ये आपके पास डी वाई आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, और मल्टीप्लाइड बाय 0.001। तो 4 को 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.004 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास इसमें करेक्ट करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आपका ये एमसीक्यू नंबर 16 वो किसके इक्वल आ गया, 0.004 के इक्वल आ गया। इसी तरह से जो 17th एमसीक्यू है उसमें आपने बताना है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो डी वाई बाई डी एक्स है विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सेपरेबल बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने एक्सरसाइज 3.8 में की। तो सबसे पहले आप इसको सेपरेबल बना लेंगे, और सेपरेबल बनाने के बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, और फिर दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स और डी वाई। तो वाई का इंटीग्रल 1 आपके पास है, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा वाई। और साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल जैसे अभी हमने चेक किया था इससे पहले एमसीक्यू में, वो किसका था कॉज हाइपरबोलिक एक्स का। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कॉज हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास क्या नाम है इंटीग्रल था, वो क्या आया था साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक एक्स ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप फिर ऑन स्पॉट चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स अपॉन माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ई पावर एक्स का 1/2 को छोड़कर ई पावर एक्स का इंटीग्रल, और इसी तरह से ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होता है अपॉन 1, और ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स अपॉन -1। ठीक है, तो ये कितना बन जाता है 1/2 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक एक्स को इंटीग्रेट करें तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स आ जाता है, और कॉज हाइपरबोलिक एक्स को इंटीग्रेट करें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी आपके पास, कॉज हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगी, और प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा y इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें आपने ऐसे मार्क करना है। तो ये आपका हो गया एमसीक्यू नंबर 17, जो कि आपने इस पैटर्न पे मार्क करना था।
इसमें दोबारा से देख लीजिए जी, इसे दोबारा से देख लीजिए कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर 18 था, 18th में आपने क्या किया कि सेकंड स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स है। तो इसको जब आपने इंटीग्रेट करना चाहा तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को किसके इक्वलेट कर लिया, वाई के इक्वल। तो फिर दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई किया, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल के आगे 1/x और डी एक्स, और वाई का डी वाई। फिर आपने इंटीग्रेशन में पुट किया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पे वाई और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे डी वाई। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेन ऑफ वाई, तो और वाई की वैल्यू पुट कर ली, तो टेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, टेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपके पास यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया नंबर 18 का। जी नेक्स्ट है नंबर 19, 19th MCQ। तो 19th MCQ में आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एक्स। तो दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बनेगी, इसमें आपको बताया गया था कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, सेकंड फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है आइलेट के मुताबिक। तो एक आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक आ रहा है और दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो इसमें फिर अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। और बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या था कि फर्स्ट को छोड़कर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा। तो x को छोड़कर e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही आ जाएगा, और फिर माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल वो e पावर x ही आ जाएगी। तो x e पावर x और फिर एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन e पावर x ही आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो x e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इस पैटर्न पे आपने से मार्क करना है। जी नेक्स्ट है नंबर 20। तो 20th में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, और फिर 1 की इंटीग्रेशन है एक्स, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8/3 माइनस 1/3 और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो 3 LCM आ जाएगा, तो 8 माइनस 1 प्लस 3, तो 10/3 आ जाएगा आपके पास। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10/3। इसी तरह से जो आपके पास MCQ नंबर 21 है, ये बेसिकली जो 20th था ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही था, 3.6 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन। और ये जो 21 है ये भी आपके पास एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, कि जिसमें आपके पास इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही स्टेप्स कि सबसे पहले आपने इसे क्या करना होता है, सेपरेबल बनाना है। तो सेपरेबल बनाने के लिए आप y dx को राइट पे शिफ्ट कर लें, तो माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। y को नीचे डिवाइड करवा लें और x को उधर नीचे डिवाइड करवा लें, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को छोड़ के 1/x। तो y की इंटीग्रेशन 1/y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y, और आपके पास 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x, और प्लस कांस्टेंट को भी आप फिर नेचुरल लॉग फॉर्म में लिख लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c। तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, या फिर यहाँ पे इसको यूं लिख सकते हैं आप, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि दरमियान में जब प्लस आ रहा है सिंगल लॉग की फॉर्म में, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी, और वाई एक्स इज इक्वल टू सी। तो या एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो डी ऑप्शन इसमें आपके पास करेक्ट बन रहा है, उसको आपने इस पैटर्न पे मार्क करना है। इसी तरह से जो आपका MCQ नंबर 22 है, तो 22 MCQ में आपने साइन 3x की इंटीग्रेशन करनी है। तो साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 3x अपॉन
एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस कॉस 3x/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास ऑप्शन सी आ रहा है। अब देखें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही जैसा लिखा हुआ है, लेकिन साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक में लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला आपने फिर मार्क करना है। तो ये आपका हो गया एमसीक्यू नंबर 22। ये हमारे इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 3 के, उसके इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज ये हम सॉल्व कर रहे हैं। जी नेक्स्ट है नंबर 23। तो 23 में भी आपके पास x² की इंटीग्रेशन। तो x² की इंटीग्रेशन 1/2 को छोड़ देंगे, तो x² की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x³ और लिमिट है 1 से लेकर 3 तक। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 x³ में लिमिट पुट कर लें तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26, तो 26/6 आ जाएगा। तो 26/6 को अगर आप चेक करें तो 4.3 बनेगा, ठीक है। तो बाकी जो आपके पास बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कांस्टेंट आता है, तो बेशक अगर आप इसको सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट ए मार्क करें तो वो भी आपका करेक्ट ही होगा, क्योंकि बी, सी और डी ये ऑप्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आपके पास वेरिएबल फॉर्म में आ रहे हैं और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास कांस्टेंट आता है। इसी वजह से इसमें हम प्लस सी लिखते भी नहीं है। नंबर 24 में आपके पास क्या कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, और लिमिट आपके पास है -π से लेकर +π तक। तो आप इसमें लिमिट पुट कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉज ऑफ पाई और कॉज ऑफ -π, कॉज ऑफ पाई और कॉज ऑफ -π वो आप पुट कर लेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा जनाब कॉज पाई की वैल्यू -1 और कॉज ऑफ -π की वैल्यू वो भी -1 आ जाएगी। तो 1 -1 +1 -1 +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर 25। तो 25 में इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ ए की आपने इंटीग्रेशन बतानी है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या है, कॉन्स्टेंट। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x, तो जैसे कि आपने a पावर x का डेरिवेटिव पढ़ा था, a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, सेम इसी तरह से a पावर x का इंटीग्रल भी क्या होगा, a पावर x, और उसमें नेचुरल लॉग ऑफ ए डेरिवेटिव में साथ आता था, जबकि यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ए डिनोमिनेटर में आते हैं, प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच गया आपके पास, a पावर x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका हो गया एमसीक्यू नंबर 25। तो काफ़ी सारे आपके जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं सारे आपस में काफ़ी सारे मिलते जुलते हैं, इसी से रिलेटेड हर साल आपके आते हैं। तो अगर कंसेप्ट्स आपके अच्छे हों, ठीक हों, तो मार्क करने में आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। जी 26 में वही ऊपर जो ऑलरेडी पहले के एमसीक्यू हम करके आ चुके हैं, डिफरेंशियल का कंसेप्ट अप्लाई करने, y = x² - 1 और x चेंजेस फ्रॉम, x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 तक, तो x3 आ गया, तो dx क्या आ गया, 3.02 माइनस 3, 3.02 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। तो y गिवन है, डिफरेंशियल अप्लाई कर दें तो डिफरेंशियल ऑफ y, और इसी तरह से डिफरेंशियल ऑफ x² - 1, तो x² का डिफरेंशियल 2x और x का अगेन dx। तो dy किसके इक्वल आ जाएगा, dy इक्वल आ जाएगा 2x dx, x की वैल्यू 3 और dx की वैल्यू 0.02। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.02 के साथ, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, 0.12। तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.12। इसी तरह से 27 है। तो 27 MCQ में आपके पास क्या कंसेप्ट आ जाएगा जी, 27 में भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + x। तो 1 + x को ऊपर लेकर आएंगे तो 1 + x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2 dx, और लिमिट है 0 से लेकर 8 तक।
तो इस पे इंटीग्रेशन पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर की बेस का अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो इस पे क्या करते हैं जनाब, इस पे पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो पावर रूल आप इस पे अप्लाई कर लीजिए। तो पावर रूल क्या आ जाएगा, पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो +1/2, और वही नीचे लिख लेंगे 1/2, और लिमिट है आपके पास 0 से लेकर 8 तक। तो 2 इंटू अपर लिमिट 1 + 8 पावर 1/2, और माइनस लोअर लिमिट 1 + 0 पावर 1/2। तो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो 3 - 1 2, 2 × 2 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ये आपका हो गया नंबर 27। इसी तरह से नंबर 28 है। तो 28th MCQ में आपके पास क्या आ रहा है जी, 28th में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। तो 1/x² की इंटीग्रेशन, और लिमिट है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 2 को ऊपर लेकर आएंगे x⁻², और पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर में 1 ऐड कर लें, और वही पावर नीचे लिख लेंगे -2 + 1, और लिमिट है 0 से लेकर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट आपके पास आ गई। तो x⁻−1 अपॉन x⁻−1 अपॉन -1 आ गया, और लिमिट है 2 से इन्फिनिटी, या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं -1/x। तो अब आप लिमिट पुट कर लें, तो माइनस को छोड़कर 1/∞ और -1/2। 1/∞ क्या होता है 0, और -1/2, और माइनस इंटू -1/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा +1/2 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें आपके पास करेक्ट आ गया। ये आपका हो गया MCQ नंबर 28। जी नेक्स्ट MCQ है नंबर 29, और ये सारे के सारे आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हुए हैं, और इससे से रिलेटेड हर साल पेपर में आते हैं। तो अगर आपको इन पे ग्रिप अच्छी हो जाए या आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का कोई भी MCQ आए तो आपको इंशाल्लाह मार्क करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इसमें आपके पास जो नंबर 29 है, इसमें आपको इंटीग्रेशन का आंसर उन्होंने खुद दे दिया कि x⁻5 + k dx, कि इसकी इंटीग्रेशन का आंसर है -3 से 3 तक, इंटीग्रेशन का आंसर 30 है। तो आपने बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो x⁻5 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁻5 की इंटीग्रेशन होती है x⁻6/6, और लिमिट -3 से +3 तक। k कांस्टेंट है, k को छोड़ के 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x, और ये भी -3 से +3 तक, विच इज इक्वल टू 30। अब आप लिमिट पुट कर लेंगे, तो 3/6/6, और -3/6/6, और प्लस k इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और विच इज इक्वल टू 30। तो 3⁶, इसको चेक कर लें कि 3⁶ आपके पास क्या आ जाएगी। और इसी तरह से नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद देन फिर आपने फाइनल कैलकुलेशंस करनी है। और यहाँ पे 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, ये आपके पास 6k आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा। और 3⁶ को चेक कर लें, ये कितना बनता है आपके पास 9 27 81, और 243 81 × 3, और ये आपके पास 243, और फिर अगेन 3 से करेंगे तो 12 और 1 6 729, तो 729/6, और यहाँ पर भी माइनस, तो 729/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6k = 30, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 30/6, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। ये आपका हो गया MCQ नंबर 29, ये आपका MCQ नंबर 29 हो गया। और नेक्स्ट है MCQ नंबर 30। इसमें भी वही कंसेप्ट जो ऑलरेडी हम पहले भी इससे रिलेटेड एक MCQ हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, कि -2 से लेकर 1 तक, और 1 से लेकर 3 तक, ये आपके पास लिमिट गिवन है, तो आपने -2 से 3 तक लिखनी है। तो -2 से 3 तक को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे,
तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं -2 से 1 और फिर उसके बाद 1 से लेकर 3 तक। इसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिएगा। अब इसमें दो की वैल्यूज गिवन है, एक आपने फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू गिवन है वो पुट कर लें और जो फाइंड करनी है उससे फिर आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो -2 से 3 तक को आपने ब्रेक किया, -2 से 1 और फिर 1 से 3। तो -2 से 3 तक का आंसर आपके पास क्या आ गया, 5 + 3 8 आंसर आ गया। तो 8 ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका हो गया नंबर 30। इसी तरह से जो नंबर 31 है, एरिया अंडर द कर्व y = cos ऑफ x, तो वही आपके पास एरिया अंडर द कर्व cos x। इसको आपने इंटीग्रेट करने, लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, तो cos का इंटीग्रल होता है sin x और लिमिट आपने पुट करनी है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो sin π/2 माइनस sin 0, sin 90 क्या आ जाएगा 1 और sin 0 0, 1 - 0 1 आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और इसी तरह से नंबर 32 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने हैं। dy/dx = 10x सेपरेबल है, सेपरेबल बनाएंगे इसको। dy = 10x dx और फिर दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ जब आप इसका इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy और इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा y, और इसी तरह से आपके पास 10 का जो इंटीग्रल है, 10 का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस c। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y = नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस c। ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो ये आपका हो गया नंबर 32 MCQ। जी, MCQ नंबर 33 उसको देख लें। वो आपके पास क्या है, k+3x², इसकी इंटीग्रेशन का आंसर -3 है। तो k को छोड़कर 1 का इंटीग्रल x और लिमिट है 0 से लेकर -1, और +3 को छोड़कर x² की इंटीग्रेशन x³ और लिमिट है 0 से -1, और इस पूरी इंटीग्रेशन का आंसर इक्वल है किसके, -3 के। तो k को छोड़ के आप पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 को 3 से कट कर देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 का क्यूब -0 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3। तो k × -1 -k, और -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -k, -1 राइट पे जाएगा तो 3 + 1 4, तो k की वैल्यू इसका मतलब क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट आ गया। इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया, -4 आ गया। लास्ट MCQ है इस चैप्टर का, इंटीग्रेशन का MCQ नंबर 34। तो 34 में आपके पास 1/1 - x की इंटीग्रेशन, तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होगा, और फिर लिमिट 0 से लेकर 1 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 1 माइनस लोअर लिमिट 1 - 0। तो नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो आपके पास अनडिफाइंड है, ठीक है, और जबकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो ये आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये लास्ट MCQ, इसमें अनडिफाइंड ऑप्शन ये आपके पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर नंबर 3 के MCQs हैं, पास्ट पेपर्स के फेडरल बोर्ड के हवाले से हमने सॉल्व किए, और इसी से रिलेटेड आपके पेपर में MCQs आते भी हैं। तो इनको अगर आप तैयार कर लें तो आपके चैप्टर नंबर 3 की काफ़ी अच्छी तैयारी है। लेकिन ये आप तभी अच्छी तरह मार्क कर सकते हैं जब आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया हुआ हो। चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है तो देन MCQs मार्क करने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये आज का हमारा सेशन था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।